हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस वर्क करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, हमने डिकी गोयल सर की बुक से चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट कर रखा था। और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। साथ ही साथ हमने इसका एक इलिस्ट्रेशन भी देख लिया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 फ्रॉम द ओल्ड बुक एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 18 फ्रॉम द न्यू बुक। हो सकता है पुरानी बुक में जो है ये 20 है और न्यू बुक में ये है 18। आज हम लोग देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 21 की तरफ चल रहे हैं। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया होगा आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर है 19 फ्रॉम द न्यू बुक एंड 21 फ्रॉम द ओल्ड बुक। मेघनाथ लिमिटेड took a loan of rupees 1,20,000 from a bank and deposited 1,408% debenture of 100 each as collateral security along with primary security worth rupees 2 lakh, and company again took a loan of rupees 80,000 after 2 months from a bank and deposited 1,008% debenture of rupees 100 each as collateral security. Record necessary journal entries. How will you show the issue of debentures and bank loan in the बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा दिया है कि 2 बार बैंक कंपनी ने लोन लिया है और 2 बार डिबेंचर इशू किए हैं। एक प्राइमरी सिक्योरिटी दी गई है, तो आपको लोन लेने की एंट्री, डिबेंचर इशू करने की एंट्री, फिर लोन लेने की एंट्री और फिर डिबेंचर इशू करने की एंट्री, यानी कि टोटल मिलाकर 4 एंट्री पास करनी है। आइए देखते हैं चारों एंट्रीज क्या होने वाली है। सबसे पहली एंट्री आप लोग जो पास करेंगे इसके अंदर, वो क्या करेंगे, बैंक लोन लेने की। व्हेन द लोन इज टेकन एट द फर्स्ट टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 1,20,000 का आपने लोन लिया, फिर उसके बदले में आप नरेशन जरूर देंगे। लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 2 लाख एंड 1,40,000 8% डिवेंचर रुपीज डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि 1400 डिवेंचर हमने 100 रुपये वाला उसको एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री, जो 1400 डिवेंचर हमने इशू किए उनको इशू करने की एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 1400 डिवेंचर 100 रुपये का 1,40,000 रुपये से हम इसको क्या कर देंगे, इशू कर देंगे और एंट्री हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लोन लिया है उसकी एक एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लेने की एंट्री यही हो जाएगी 80,000 रुपये की, और इसके बदले में 1 लाख के डिवेंचर सस्पेंस इशू किए हैं टू 8% डिवेंचर के नाम से। 1 लाख डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। अगेन इशू ऑफ 1 लाख डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन सिक्योर्ड ऑफ रुपीज 80,000। तो ये 4 एंट्री हम यहाँ पर पास से कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन में देखिए, 1,20,000 का लोन आपने यहाँ लिया, 80,000 का लोन यहाँ लिया, टोटल 2 लाख का लोन लिया है, बाकी कुछ है नहीं हमारे पास। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपये। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख रुपये से नोट नंबर 1 जो हमें मेंटेन करना है उसके ऊपर फोकस करना। वो कैसे बनाया जाएगा ये देखते हैं। उसमें आप लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले 8% डिवेंचर जो आपने इशू किए, टोटल मिलाकर 2,40,000 के, 1,40,000 के एक और 1 लाख के एक, उसमें से लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस, तो डिवेंचर का अमाउंट बचा नील। ऐड करेंगे बैंक लोन प्राइमरी सिक्योरिटी जिस पर 2 लाख रखी गई है और कोलेटरल सिक्योरिटी जिस पे 2,40,000 रुपये रखी गई है। टोटल लोन लिया 2 लाख रुपये का, वो आप ऐड कर दे तो 2 लाख रुपये आप बैलेंस शीट में शो करके चल पड़ेंगे। बोलिए क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द न्यू बुक एंड फ्रॉम द ओल्ड बुक इट इज क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द न्यू बुक इट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड फ्रॉम द ओल्ड बुक इट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड इशूड डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख विच वर इशूड एज फॉलोज। 1 लाख के टोटल डिवेंचर इशू किए हैं और वो डिवेंचर कैसे इशू किए हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले लिखा है फॉर कैश एट 90%। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से जो एक क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन आएगा कि भाई कैश कंसिडरेशन का, है ना, अदर देन कैश कंसिडरेशन का और कोलेटरल सिक्योरिटी, तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है ये आपका। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। कैश के बदले में फॉर क्रेडिटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम एंड टू बैंकर्स फॉर ए लोन। तो ये हो गया कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन, और ये हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कैश में 90% में इशू किए 50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर, तो कितने के इशू कर दिए, 45,000 के। 5,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो हम इसकी 2 एंट्री कर देंगे इकट्ठी। क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड होगा सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है ये, हम लिखा नहीं है कितने परसेंट है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से पहली एंट्री 45,000 के साथ हम कर देंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। बोलिए ठीक है, ये एंट्री समझ में आई आपको, क्योंकि 50,000 के डिवेंचर है, 90% पर हमने परचेज इशू किए हैं, तो इसका सीधा मतलब है 10% डिस्काउंट दिया है 5,000 का।
चलो अब 45,000 को हम एडजस्ट करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशूड डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 45,000 तो ये हमें मिले ही थे, 5,000 डिस्काउंट में, टोटल 50,000 रुपये डिवेंचर अकाउंट के अंदर। बोलिए दूसरी एंट्री भी समझ में आ गई? ठीक है जी। दूसरा पार्ट देखते हैं। क्राइटर्स को 20,000 के बदले में 25,000 के डिवेंचर इशू कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने उससे एक एसेट्स परचेज की है जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये है, और 20,000 की एसेट्स यदि मैं उससे परचेज कर रहा हूँ तो उसकी एक हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स या फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर के नाम से 20,000 अदर देन कैश कंसिडरेशन का क्वेश्चन है। अब उसको मैंने 25,000 के डिवेंचर दे दिए हैं, तो 5,000 डिस्काउंट पर दे रहा हूँ क्योंकि डिवेंचर ज़्यादा दे रहा हूँ, तो क्या एंट्री कर देंगे? वेंडर को पेमेंट करनी है 20,000 रुपये की, डिवेंचर दे रहा हूँ 25,000 की, तो 5,000 अमाउंट आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के अकाउंट में, 5,000। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, बैंकर्स से हमने 15,000 का लोन लिया था, तो सबसे पहले लोन लेने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 15,000, और उनको बदले में आप डिवेंचर कितने के इशू कर रहे हैं? 25,000 रुपये के डिवेंचर इशू कर रहे हैं 15,000 के लोन के बदले में, ये भी एज एन सस्पेंस के तौर पे। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर की हम एक एंट्री कर देंगे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 25,000। नाउ यहाँ पर आप ध्यान करिएगा, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, इट इज़ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर ओनली। अब कैपिटल लॉस के बारे में बात करें तो देखिए 5,000 का लॉस आपको यहाँ हुआ है डिस्काउंट का, और 5,000 का लॉस आपको यहाँ हुआ है डिस्काउंट का क्रेडिटर्स को देते वक्त, तो टोटल आपका लॉस हुआ 10,000 का। और तो हम कह रहे हैं कि एक ही साल में, जिस साल में ये खर्चे होते हैं, लॉस होते हैं, उसी साल में हमें इसको राइट ऑफ करने हैं, तो सेम ईयर में इसके राइट ऑफ की एक एंट्री कर देंगे। और राइट ऑफ करने के लिए आप पैसा कहाँ से यूज़ करेंगे? हमने कहा था कि या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ करेंगे या जनरल रिजर्व का, दोनों ही ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो आइए लास्ट एंट्री और देख लेते हैं। लास्ट एंट्री क्या रहेगी हमारी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000। इज इट क्लियर? ये टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 22 फ्रॉम द ओल्ड बुक एंड क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द न्यू बुक हमने कंप्लीट किया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसी टॉपिक के, उन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अपनी नई क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द ओल्ड बुक एंड क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द न्यू बुक। क्वेश्चन है M Limited issued 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017। ठीक है, यहाँ तक अगर बात करें तो ये डिवेंचर इशू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को, और कैश कंसिडरेशन के बदले में है 100 रुपये वाला डिवेंचर 10% प्रीमियम यानी 110 रुपये में इशू हो रहा है। टोटल डिवेंचर 10,000 इशू हो रहे हैं, तो 10,000 गुना में 110, 11 लाख रुपये आप रिसीव कर लेंगे। पहली एंट्री रिसीविंग की क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख। इसी पैसे को आप ट्रांसफर करेंगे, तो दूसरी एंट्री भी साथ साथ देख लीजिए। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11 लाख रुपये, टू 8% डिवेंचर में तो चले जाएंगे हमारे 10,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपये का एक है तो 10 लाख रुपये, और क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है तो 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये प्रीमियम का पैसा हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इज इट क्लियर? पहले 2 एंट्री आपको समझ में आई। चलिए क्वेश्चन को आगे थोड़ा रीड आउट करते हैं और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है इट परचेज द फिक्स एसेट्स वैल्यू ऑफ ₹2.5 लाख एंड टुक ओवर करंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹40,000। तो देखिए 250 की एसेट्स खरीद रहे हैं और 40,000 की लाइबिलिटीज़ हैं, तो नेट अमाउंट इसको जो हमें देना वो कितना देना है? 210। अब दे क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। इशूड 8% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑफ टू द वेंडर। तो देने तो 210 हैं, तो 210 में हम पहले एक एंट्री करेंगे एसेट्स खरीदने की, लाइबिलिटीज खरीदने की, और 210 ही देंगे क्योंकि कुछ लिखा तो है नहीं, हमने क्या दिया है इसको। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख रुपये, 2,10,000 रुपये वेंडर के अकाउंट में आ जाएंगे। और ओहो सॉरी गलत एंट्री कर ली, सबसे पहले हम एंट्री देखेंगे एसेट्स को खरीदने की। फिक्स एसेट्स करंट लाइबिलिटीज टू वेंडर 250 की एसेट्स खरीदी, 40 की लाइबिलिटीज, 210 में इसको देने हैं। अब 210 की पेमेंट की एंट्री में क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट 2,10,000 दे क्या रहे हैं? दे रहे हैं इसको डिवेंचर एट प्रीमियम, डिवेंचर एट प्रीमियम 1 लाख रुपये कह रहा ना, 8% डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो 100 रुपये का डिवेंचर 5% प्रीमियम पर देंगे तो कितने का हो गया? 105 का। तो हमें यहाँ निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। 2,10,000 हमें देने हैं, 105 का डिवेंचर दे रहा हूँ, तो 105 तो नहीं होता है 210, 2,000 डिवेंचर हम इसको देंगे 100 रुपये वाले, तो 2 लाख के तो हो गए डिवेंचर और 10,000 का हो गया प्रीमियम। आइए इसकी अब एंट्री देख लेते हैं। एंट्री आपने देखी, वेंडर अकाउंट डेबिट 8% डिवेंचर
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख और 10,000 कैसे आए, ये हमने भाग कर लिया 2,10,000 को 1,0105 से 2,000 डिवेंचर देने थे, 2,000 डिवेंचर गुना में 100 और गुना में 5। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन सेम डेट इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ ₹1 लाख एंड इशूड 8% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब अमाउंट दी नहीं है तो इसका मतलब 1 लाख के डिवेंचर हमने एज एन सस्पेंस के तौर पे इशू कर दिए होंगे। आइए 2 एंट्री और देख लेते हैं, लोन लेने की और डिवेंचर सस्पेंस इशू करने की क्या एंट्री होंगी। तो अप्रैल 1 को ही हमने क्या किया है, लोन लिया है 1 लाख रुपये का और 8% डिवेंचर सस्पेंस टू 8% डिवेंचर 1 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए हैं। अब बात आ रही है कि क्वेश्चन में आगे लिखा है रिकॉर्ड द रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज एंड इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इग्नोर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की तो हमने एंट्री वैसे भी नहीं की, आइए इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, लोन देखिए हमने लिया 1 लाख रुपए का, तो ये तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट, प्लस इसके साथ डिवेंचर भी इशू किए हैं हमने, और डिवेंचर इशू किए हैं कितने रुपए के, 10 लाख के एक और 2 लाख के एक, 10 और 2 12 लाख और एक 13 लाख। 13 लाख तो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी है। आइए देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाई है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के नोट्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का नोट नंबर रहेगा। नोट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रिजर्व सरप्लस। ये सीधा है 1 लाख रुपए का प्रीमियम तो जब आया था जब हमने स्टार्टिंग में डिवेंचर इशू किए थे प्रीमियम पर, और 10,000 का प्रीमियम तब आया था जब हमने वेंडर को पेमेंट की थी। तो ये 1,10 का प्रीमियम आ गया हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिवेंचर कितने के थे, 13 लाख के, उसमें से लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख के, बचे कितने के 12 लाख के, प्लस में बैंक लोन लिया है तो वो आ गया था 1 लाख का, टोटल अमाउंट आ गई 13 लाख रुपए की। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस आ जाएगा 1 लाख रुपये, 1,10,000 रुपये का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई 13 लाख रुपए की, और करंट लाइबिलिटीज आ गई कितने की, 40,000 रुपये की, जिसमें हमने परचेज किए करंट लाइबिलिटीज। और एसेट साइड में क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट्स 2,50,000 रुपये की। इज इट क्लियर। ये सारी चीज़ें हमने पीछे जनरल एंट्री की थी वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर की हैं। क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करेंगे, समझेंगे ध्यान से। लीजिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। लिखा है वोल्वो लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम द HDFC बैंक। तो सबसे पहले तो लोन लिया है कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का, और 20,000 डिवेंचर 10% कोलेटरल सिक्योरिटी पर उसमें इशू किए हैं। ठीक है, ये है हमारे पास इशूड है, ऑलरेडी इशूड है। ठीक है, द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज 5 लाख एज ऑन 31 मार्च 2019। और 31 मार्च 2019 को जो कंपनी ना वापस पेमेंट नहीं कर पाई, तो बदले में 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट अभी कंपनी को हमें देना है, क्योंकि जो कि ड्यू होगा। HDFC बैंक ऑन 31 मार्च 2019 एक्सरसाइज द राइट्स वेस्टेड इन इट्स बाय वे ऑफ डिबेंचर्स बीइंग इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वोल्वो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। अब देखिए क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है, जो अब तक हम कर रहे थे ठीक उसका रिवर्स। हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना कि भाई अगर मान लीजिए कहीं डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनी को उन डिबेंचर्स में एक्सरसाइज मिल जाता है, राइट्स मिल जाता है, और उन डिबेंचर्स के हम कैंसिल करने की उल्टी एंट्री कर देते हैं। तो ठीक वही यहाँ पर हुआ। हमने 31 मार्च 2019 को डिफ़ॉल्ट किया और हम पैसा नहीं दे पाए, तो सबसे पहले डिबेंचर इशू कर रखे थे उनको कैंसिल करिए। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस 20 लाख के। ये वो डिबेंचर सस्पेंस जो इशू किए थे उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो दूसरी एंट्री दी है, सबसे पहले तो लोन जो हमें पेड करना है वो डेबिट करिए 15 लाख रुपए का, और साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है हमारे पास, उसको भी डेबिट करिए क्योंकि हमें देना है। और ये जो डिबेंचर हैं इनको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इन्होंने ये डिबेंचर एज एन डिबेंचर होल्डर के तौर पर यूज कर लिए ऑन द डिफॉल्ट ऑफ अ पेमेंट। तो हमने जो भी लोन लिया था और जो भी डिबेंचर इशू किए थे उनकी रिवर्स एंट्री कर देनी है यहाँ पर, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाए। तो सबसे पहली एंट्री डिबेंचर सस्पेंस को कैंसिल करने की, फिर दूसरी एंट्री लोन को पेड करने की, साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यू है वो भी डेबिट हो जाएगा, वो भी पेड करना पड़ेगा। तो 15 5 20 और 20 लाख रुपए के हमने दे दिए उसको डिबेंचर एज इट इज़। तो हम यहाँ लिख देंगे टू डिबेंचर अकाउंट 20 लाख रुपए। सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इज इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू डिबेंचर्स। ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा दैट इज रिगार्डिंग टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद अ न्यू टॉपिक।